भैंस बन जाएंगे तो यहाँ कोई कथा नहीं सुनवाएगा, तबेला में बांधा जाएगा 4 लाख तुम्हारे भाई। इसीलिए वर्तमान हमेशा अच्छा करना चाहिए। मेरा एक कसम एक पीड़ा है, जिसमें तुम्हारी आंगन के अंदर तुम्हारी बेटी तुम्हारी बहू इंस्टाग्राम चला के रील बना के पैसा कमाने लगे, समझ लेना चाहिए अपने घर की इज्जत मर्यादा का कितना भी पर्दा ढांकना, लेकिन जिसकी जड़ें हिल जाती हैं तो पेड़ कभी ज्यादा बेरुखने वाला नहीं। जिस घर की मंदिर की नींव हिल जाती है वो कभी मंदिर रुकने वाली नहीं है। एक टाइम भोजन कर लेना मेरी माताओं, नमक रोटी खा लेना, एक वस्त्र से शरीर ढक लेना, पर आप मर्यादित आप हर गीतों से रील इंस्टाग्राम पर चलाइए, क्योंकि तुम भारत की आबरू हो, भारत की मर्यादा हो, भारत का गौरव हो, तुम भारत की वो वीरांगना हो, तुम भारत की वो देवियां हो जिस महारानी लक्ष्मी बाई ने साड़ी और 100 मोहर करके महाराज 11,000 अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, खरीद के अपने भारत से। तुम वो भारत की देवियां हो, तुम वो भारत की सुनिया हो जिन्होंने यमराज की चमड़े करके अपने पति के प्राण लौटा दिए। तुम सावित्री हो, तुम भारत की वो नारी हो जो महाराज सती ऋषिया ने चित्रकूट की पारस्थली में ब्रह्मा विष्णु महेश को भी छोटे छोटे नारी का सबसे बड़ा आभूषण, सबसे बड़ा गहना उसकी लज्जा है, उसकी मर्यादा है। इसीलिए धर्म में सुदेश जहाँ सुर शरई और धर्म में सुनारी पति व्रत करी। तो महाराज आज यहाँ ये जो संस्कार कितने कथाएं हो रही हैं, कितने प्रवचन हो रहे हैं, क्यों भाई दादाजी सच बताना, आप जब बचपना में थे तो अपने पिता के बगल में बैठ के भोजन नहीं करते, पिता के बराबर बैठ के चारपाई में नहीं बैठते थे, और तो और आपने अपने खुद के बालक को कभी पिताजी के सामने नहीं खिलाया, और आज पिताजी वहां बैठे हैं और मुन्ना अपने पप्पू को बिना मुन्ना पप्पू के बिना पापा के बिना मुन्ना रहते हैं। पहले भी तो बच्चे हुए हैं, आज तो एक ही 2 बच्चे होते हैं, पहले तो 4-4 6-6 बच्चे होते थे, और ये देवियां घर में कितना काम करती थी, पहले भी तो परवरिश होती थी, पर पहले मर्यादा थी। इसीलिए हमेशा जब तक हमारे घर में, परिवार में, समाज में मर्यादा का उल्लंघन किया जाएगा, कभी भी राम राज्य आने वाला नहीं। इसीलिए और आज कितनी कथाएं हो रही हैं, कितना राम जी का आदर्श सुनाया जा रहा है, और आज 10 साल का नाती 80 साल के बब्बा के बगल में गए, दादाजी सामने वाली खिड़की में मेरे चांद का टुकड़ा है, दादाजी सामने वाली खिड़की में मेरे चांद का टुकड़ा रहता, और गली गली जा रहे हैं, तुम तो ठहरे परदेसी साथ के आने आओगे, अभी नहीं जानते कि मतलब पहले की बेटियां अपने माँ के सामने कभी नहीं करती थी, पिता के सामने कभी नहीं करती थी, खेल के आके हंसती नहीं थी, और अब इसीलिए सबसे पहले हमें अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहिए, मर्यादित बनाना चाहिए, हाथ धर्मे राम राम। देखिए आज यहाँ हमारा दशरथ जी बालक 6-6 महीने के हो गए, लेकिन नाम नहीं रखा गया। नाम कब रखा गया? बोले नाम करण कर अवसर जानी,
पठाई मन फिरा। छत्रपति सम्राट महाराज दशरथ जी ने आज यहाँ वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया। वशिष्ठ जी महाराज ऋषि पंडित जी ने हवन रखा गया, चारों बेटों का नाम रखा गया महाराज। जो आनंद सिंह सुखराज नाम का नाम तरीका देखिए, जो आनंद सिंह सुख राशि शिखर त्रिलोक सुखपासी सो सुख धाम राम से नाम अखिल लोक गालिक विश्राम। राजन कौशल्यानंदन बेटे का नाम है राम। राम कहने से मुंह खुल जाए और माँ कहने से मुंह बंद हो जाए। मन जितना हमारे अंदर अकार मकार विकार पाप है वो निकल जाए।